नए साल पर एक तरफ जहां लोग जश्न मना रहे थे तो वहीं टीम इंडिया अपने ऑपरेशन की तैयारी कर रही थी। मतलब टीम इंडिया ने बैठक बुलाई, आपातकालीन बैठक बुलाई। उस बैठक में बीसीसीआई अध्यक्ष रहे, सचिव जय साहा रहे, कप्तान और कोच दोनों को बुलाया, चेतन शर्मा को बुलाया और इस बैठक में कई अहम चीजें हुई। इस बैठक में आने वाले फ्यूचर के तौर पर टीम इंडिया ने कई अहम फैसले लिए। मैं आप लोगों को बताऊंगा कि टीम इंडिया ने क्या क्या फैसले लिए और किन फैसलों का असर अब टीम इंडिया पर पड़ने वाला है। सबसे पहले इस बैठक में 20 खिलाड़ियों की एक शॉर्टलिस्ट किया गया, 20 खिलाड़ियों को। उसके आधार पर टीम बनाई जाएगी 2023 के जो वनडे विश्व कप होगा। तो 20 खिलाड़ियों को चुना गया। उन 20 खिलाड़ियों में वो 20 खिलाड़ी हैं जो नियमित मतलब टीम इंडिया के साथ रहते हैं, लगातार टीम इंडिया के साथ खेले, जिसमें से आप रोहित शर्मा को मान लीजिए, केएल राहुल को मान लीजिए, श्रेयस अय्यर को मान लीजिए, विराट कोहली जैसे खिलाड़ी, हार्दिक पांड्या जैसे खिलाड़ी, उसके बाद में आप अक्षर पटेल जैसे खिलाड़ी, मोहम्मद शमी जैसे खिलाड़ी, मतलब जसप्रीत बुमराह जैसे खिलाड़ी, कुलदीप यादव भी हैं, युजवेंद्र चहल भी हैं, मोहम्मद सिराज भी हैं, इस तरीके के उमरान मलिक जैसे नौजवान खिलाड़ी। तो मतलब 20 खिलाड़ियों को शॉर्टलिस्ट किया गया है, गेंदबाज और बल्लेबाज दोनों हैं। और उसमें वॉशिंगटन सुंदर जैसे खिलाड़ी भी हैं। और इन खिलाड़ियों में से ही आपको 2023 की टीम बनाने को मिलेगी। तो ये सीधी सीधी सी बात है, क्योंकि बीसीसीआई अब जो है ना ज़्यादा खिलाड़ियों पर फोकस नहीं करना चाहती है। बीसीसीआई का फोकस अब इन 20 खिलाड़ियों पर रहेगा और इन 20 खिलाड़ियों में से ही आपको वनडे वर्ल्ड कप की टीम मिलेगी। तो सबसे पहली खबर तो ये है, बहुत बड़ा अपडेट ये भी है। उसके बाद में जो दूसरा अपडेट है वो है नेक्सस जो आया है। योयो टेस्ट पहले आपको देना होता था टीम इंडिया को। आपको पता है कि खिलाड़ियों को योयो टेस्ट पास करना होता था। उस योयो टेस्ट में एक छोर से दूसरे छोर तक भागना होता था। एक सीटी बजेगी, इस छोर से भागिए, फिर दूसरी सीटी जब बजेगी तो उस छोर पर आपको पहुंचना होता था। कई सीनियर खिलाड़ी उस योयो टेस्ट में फेल हो चुके थे, जिसके बाद उनकी फिटनेस पर सवाल खड़ा किया जाता था। लेकिन कोरोना के बीच में ये योयो टेस्ट भी बंद कर दिया गया था। उसके बाद में टीम में कोई भी आए कोई भी जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन अब योयो टेस्ट भी कंप्लीट कर दिया गया मेरे भाई, क्योंकि योयो टेस्ट से पता चलता है कि आप कितने फिट हैं, आप कितने बेहतर तरीके से खेल रहे हैं, आपके अंदर स्टेमिना कितनी है। ये योयो टेस्ट से पता चलता था। अब क्या है, ये नेक्सस जो आया है, ये नया जो चीज़ आया है, ये क्या है, ये क्या बताएगा, इसके बारे में बड़ी चर्चा हो रही है। तो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि आखिर ये बीमारी क्या है। ये क्या होता है कि आजकल जो खिलाड़ियों को हड्डी की चोट होती है, मतलब फ्रैक्चर बहुत होता है। आप लोगों को पता है बहुत सारे खिलाड़ी फ्रैक्चर की वजह से, खिंचाव की वजह से बाहर हो जाते हैं। आप बुमराह को ले लीजिए, बहुत सारे खिलाड़ी हैं। तो ये जो टेस्ट है, ये जो नया टेस्ट आया है, ये टेस्ट क्या होगा, ये एक स्कैन है। ये स्कैन करके खिलाड़ियों के बारे में ये बताएगा कि किसकी हड्डी कितनी मजबूत है, कौन से खिलाड़ी के अंदर फ्रैक्चर के कितनी ज़्यादा संभावना है, आने वाले भविष्य को लेकर भी बताएगा कि इस खिलाड़ी की हड्डियां कमज़ोर है, इस खिलाड़ी की हड्डियों में कैल्शियम कमज़ोर है या हड्डियां कमज़ोर हैं, और ये खिलाड़ी बहुत जल्दी मतलब चोटिल होने वाला है। ये टेस्ट बता देगा। उसके बाद में बीसीसीआई उस पर फैसला करेगा कि क्या इस खिलाड़ी को शामिल किया जाए, क्या इस खिलाड़ी को टीम इंडिया में रखा जाए, क्योंकि ये खिलाड़ी तो भाई चोटिल हो जाएगा, अगले महीने 15-20 दिन में चोटिल हो जाएगा। तो क्या इस खिलाड़ी को शामिल किया जाए। तो ऐसे में बीसीसीआई बड़ा फैसला ले सकता है। तो ये जो टेस्ट है ना, ये टेस्ट उन खिलाड़ियों के लिए बहुत अहम माना जा रहा है जो खिलाड़ी चोटिल बहुत होते हैं, जो खिलाड़ी अब उम्र जिनकी होती जा रही है, क्योंकि उम्र के साथ साथ हड्डियां उतनी मजबूत नहीं रहती हैं। तो ऐसे खिलाड़ियों के लिए ये एक लगाम लगाने वाला टेस्ट माना जा रहा है। और नौजवान खिलाड़ियों को जाहिर तौर पर इस टेस्ट के आने के बाद नौजवान खिलाड़ियों को मौका मिलेगा, भरपूर मौका मिलेगा, क्योंकि नौजवान खिलाड़ियों की हड्डियां थोड़ी ज़्यादा मजबूत होती हैं। तो ये जाहिर तौर पर बीसीसीआई ने कुछ अच्छे और बड़े स्टेप उठाए हैं और नो डाउट इन स्टेप्स की चर्चा करनी चाहिए, इन स्टेप्स के बारे में तारीफ करनी चाहिए। साथ ही हार्दिक पांड्या को लेकर भी चर्चा हो रही है। हार्दिक पांड्या को फुल टाइम कप्तान बना दिया जाएगा, लेकिन वनडे की जिम्मेदारी देने की भाई बात की गई थी। लेकिन अभी जो बैठक हुई उसमें यह फैसला किया गया कि वनडे में रोहित शर्मा को ही कप्तान रखा जाएगा, हार्दिक पांड्या को केवल टी20 में रखा जाएगा। लेकिन वनडे में दोनों बदलते रहेंगे, हार्दिक पांड्या और रोहित शर्मा अदल बदल के कप्तानी करते रहेंगे। किसी सीरीज में अगर कोई छुट्टी पर है तो दूसरा कप्तानी कर लेगा, और हार्दिक छुट्टी पर है तो रोहित कप्तानी कर लेंगे। इस तरीके से अदला बदली होती रहेगी। लेकिन टी20 में फुल टाइम कप्तान हार्दिक को बनाकर 2024 की तैयारियां अभी से करनी शुरू कर देगी बीसीसीआई। तो ये कई सारी चीजें इस वक्त सामने आ रही हैं। राहुल को लेकर खबर सामने आई कि राहुल का फॉर्म खराब है। जाहिर तौर पर फॉर्म खराब है तो टी20 से उनको बाहर करने की के संकेत मिल रहे हैं। टेस्ट और वनडे में ही आपको क्या राहुल खेलते हुए नजर आ सकते हैं, इस तरीके की बात है। साथ ही हार्दिक पांड्या को एक नई टीम और नई समिति के साथ उनको भेजा जा सकता है। खबर यह है कि हार्दिक पांड्या की टीम जो होगी टी20 वो एक अलग टीम होगी, उसका कोचिंग स्टाफ अलग होगा। उसमें राहुल द्रविड़ कोचिंग करते हुए आपको नजर नहीं आएंगे, उसमें कोई दूसरा कोच होगा और वो कोच भी कोई विदेशी हो सकता है।
इस तरीके की बातें खबरें सामने आ रही हैं। हालांकि बीसीसीआई ने इन खबरों पर अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं किया है, कोई बयान नहीं दिया है, लेकिन खबर है कि 2024 से पहले बीसीसीआई ये कदम उठा सकता है कि हार्दिक पांड्या को एक अलग माहौल दिया जाए, ताकि T20 का फॉर्मेट एक अलग फॉर्मेट की तरह से खेला जाए और एक अलग माहौल में टीम इंडिया T20 विश्व कप खेलने के लिए जाए। ये खबर लगातार सामने आ रही है। जाहिर तौर पर ये बहुत बड़े अपडेट है, नए साल पर कुछ बड़ी खबरें हैं। जाहिर तौर पर ये नेक्सस टेस्ट जो आया है, ये टेस्ट बहुत अहम माना जा रहा है उन खिलाड़ियों के लिए जो चोटिल बहुत होते हैं। तो टीम इंडिया इस टेस्ट के बाद जो चोटिल खिलाड़ी उनको बाहर करके नए खिलाड़ियों को मौका दे सकते हैं। जाहिर तौर पर उससे फायदा टीम इंडिया को होगा, क्योंकि बड़े टूर्नामेंट में हमारे बड़े खिलाड़ी चोटिल होकर बाहर हो जाते हैं, उसके बाद में टीम इंडिया को फायदा नहीं होता है। तो इसके कई सारे मायने निकाले जा रहे हैं। आपका इन खबरों पर क्या कहना है और इस टेस्ट को आप किस तरीके से देखते हैं? क्या आपको लगता है इस टेस्ट के आने के बाद बुजुर्ग खिलाड़ी बाहर हो जाएंगे, चोटिल खिलाड़ी बाहर होकर नए खिलाड़ियों को मौका मिलेगा? कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।